नमस्कार बच्चों। डे 34 में आपका स्वागत है। डे 34 में हम लोग चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस को जारी रखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस प्राइवेट डेरिवेशन। पहले हम लोग यहाँ पर प्राइवेट डेरिवेशन के बारे में थोड़ा सा जान ले। प्राइवेट डेरिवेशन में क्या होता है। मान लीजिए आपका एक बेस क्लास है और इस बेस क्लास से एक क्लास डेराइव्ड हुआ है और उसका नाम डेराइव्ड क्लास है। बेस क्लास में पब्लिक मेंबर होंगे, प्राइवेट मेंबर होंगे और प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे। ठीक है। जो डेराइव्ड क्लास होगा इसके भी अपने पब्लिक मेंबर होंगे, प्राइवेट मेंबर होंगे और प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे। अब जो हमारा पब्लिक मेंबर है, ठीक है, बेस क्लास का, ये प्राइवेट डेरिवेशन में पब्लिक मेंबर डेराइव्ड क्लास के प्राइवेट मेंबर बन जाते हैं। ठीक है। बेस क्लास का पब्लिक मेंबर इनहेरिट होकर के डेराइव्ड क्लास का प्राइवेट मेंबर बन जाता है और बेस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर भी डेराइव्ड होकर के, है ना, डेराइव्ड क्लास का प्राइवेट मेंबर बन जाता है। और बेस क्लास का जो प्राइवेट मेंबर होता है वो तो इनहेरिटेबल नहीं होता है। ठीक है, ये रूल आपको याद रहेगा। अब हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। हमारा क्लास का नाम बी है, ये हमारा बेस क्लास है। इसके प्राइवेट सेक्शन में डेटा मेंबर है एक्स, इसके प्रोटेक्टेड सेक्शन में डेटा मेंबर है वाई। डेटा मेंबर हम लोग वेरिएबल को कहते हैं क्लास के अंदर, आपको मालूम है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके पब्लिक सेक्शन में। पब्लिक सेक्शन में एक मेंबर फंक्शन है गेट डेटा, और हम लोगों ने इस बार गेट डेटा को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर लिया है। इस गेट डेटा का काम ये होगा, ये एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, इंटर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और आप एक्स और वाई का वैल्यू क्या करेंगे, देंगे। इसके बाद इसी क्लास के अंदर शो डेटा नाम का हमारा जो है फंक्शन होगा, जिसका काम है एक्स का वैल्यू प्रिंट करना, एक्स इक्वल टू एक्स, और वाई का वैल्यू प्रिंट करना, वाई इक्वल टू वाई। इसके बाद क्लास का डेफिनेशन बन। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इनहेरिटेंस यानी डेरिवेशन हमारा जो है प्राइवेट है, तो कौन सा मेंबर डेराइव्ड क्लास में जाएगा। तो प्राइवेट मेंबर बेस क्लास का जो है वो इनहेरिट नहीं होता है, प्रोटेक्टेड मेंबर इनहेरिट होगा, और ये जो पब्लिक मेंबर है, ये जो फंक्शन है, ये भी इनहेरिट होकर के डेराइव्ड क्लास में जाएंगे। लेकिन डेराइव्ड क्लास में ये प्रोटेक्टेड और ये पब्लिक, ये सभी क्या बन जाएंगे, वहां जाकर के ये सभी प्राइवेट बन जाएंगे। और प्राइवेट बन जाने के बाद प्राइवेट वाला रूल चलेगा। ठीक है, प्राइवेट वाला रूल जो हम लोगों ने क्लासिंग ऑब्जेक्ट चैप्टर में पढ़ा है। इसके बाद ये जो डी है, ये मेरा डेराइव्ड क्लास है, और विजिबिलिटी मोड जो है वो प्राइवेट है। और ये जो डी नाम का डेराइव्ड क्लास है, ये बी क्लास से डेराइव्ड हुआ है, यानी बी जो है वो बेस क्लास है और डी जो है वो डेराइव्ड क्लास है। अब इस डेराइव्ड क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जेड आपका एक डेटा मेंबर है, ठीक है, प्राइवेट डेटा मेंबर। पब्लिक सेक्शन में असाइन नाम का हमारा एक मेंबर फंक्शन है, जो क्या कर रहा है, z इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 40। अब आप बोल सकते हैं कि z तो समझ में आ रहा है कि z यहाँ पर है, लेकिन ये y कहाँ से आ गया। y जो है वो मेरा बेस क्लास से इनहेरिट है ना, इनहेरिट हुआ है। ठीक है, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मेरा बेस क्लास है, इस बेस क्लास में ये जो y वेरिएबल है प्रोटेक्टेड, ये तो इनहेरिट होकर के गया होगा ना डिराइव्ड क्लास में। ठीक है, ये अब डिराइव्ड क्लास का मेंबर बन चुका होगा, तो हम इसे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनहेरिट होकर चला गया है, भले ही प्राइवेट बना होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर y को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आउटपुट नाम का मेंबर फंक्शन है, जिसमें हम लोग ये कर रहे हैं, एफ इक्वल टू वाई प्लस जेड। वाई हमारा, वाई नहीं, एफ हमारा लोकल वेरिएबल है, और वाई और जेड को तो आप लोग यहाँ जान ही रहे हैं कि ये वाई और जेड का वैल्यू को जोड़ करके ऐड करके एफ में स्टोर कर देगा। एंड सी आउट सम इक्वल टू एफ, और ये एफ का वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे, जो कि होगा
30 प्लस 40 70। यहाँ पर हमारा जो है ये जो डिराइव्ड क्लासेस का डेफिनेशन बन हुआ। अब हम लोग आते हैं मेन फंक्शन के पास। हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन होता है। डी मेरा डिराइव क्लास है और डी1 मेरा ऑब्जेक्ट है। आपको बताया जा चुका है कि हम लोग डिराइव क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ना कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इनहेरिटेंस में। इसके बाद हमने लिखा डी1 डॉट असाइन, क्योंकि असाइन मेरा पब्लिक फंक्शन है। आप देख लो, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो असाइन और आउटपुट, ये दोनों के दोनों जो हैं, ये ये भी और ये भी, ये दोनों के दोनों जो हैं ये पब्लिक फंक्शन है। ठीक है, तो पब्लिक फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके। तो ऑब्जेक्ट मेरे डी1 है डॉट असाइन। अब जैसे ही असाइन फंक्शन कॉल होगा तो जेड में 30 स्टोर हो जाएगा और वाई में 40 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद डी1 डॉट आउटपुट, आउटपुट फंक्शन कॉल होगा। आउटपुट फंक्शन के कॉल होने पर हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर y और z का वैल्यू जुड़ करके 70 f में स्टोर हो जाएगा। फिर सी आउट सम इक्वल टू f, और f का वैल्यू कितना है 70 है, तो यहाँ पर 70 प्रिंट किया। अब हमारे मन में सवाल हो सकता है कि दो फंक्शन को तो हमने कॉल कराया, लेकिन दो फंक्शन तो हमारा और भी था। ठीक है, केस क्लास का वो भी तो मेरा जो है दो फंक्शन था यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा बी मेरा बेस क्लास है। इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि बी हमारा बेस क्लास है और इसके पब्लिक सेक्शन में गेट डेटा और शो डेटा दो पब्लिक फंक्शन है। तो पब्लिक तो इस क्लास के अंदर है ना, जब ये इनहेरिट होकर के जाएगा डिराइव्ड क्लास में तो क्या बन जाएगा? वहां प्राइवेट बन जाएगा। अभी देखो रूल पढ़े थे हम लोग कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होता है कि बेस क्लास के पब्लिक डिराइव्ड क्लास में क्या बन जाते हैं? प्राइवेट बन जाते हैं। तो भले ही ये दोनों यहाँ पर पब्लिक हैं, लेकिन डिराइव्ड क्लास में जाकर के क्या बन जाएगा? डिराइव्ड क्लास में जाकर के वो प्राइवेट बन जाएगा। और अगर वो फंक्शन प्राइवेट बन चुका है तो प्राइवेट फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं कर सकते। ये रूल है, ये क्लास इन ऑब्जेक्ट का रूल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा हम केवल पब्लिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड को ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ छोटा सा नोट में मैंने इस चीज को बताया है। इन अबव प्रोग्राम इन मेन we cannot write d1 dot get data because get data function is in private mode in class D, क्योंकि D क्लास में आकर वो प्राइवेट बन चुका है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन नॉट राइट d1 डॉट शो डेटा, और उसी प्रकार से शो डेटा को भी हम लोग इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शो डेटा अब D क्लास के अंदर आकर के प्राइवेट बन चुका है। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट डेरिवेशंस के रूल क्या होते हैं। तो फिर से आपको यहाँ पर बता दूं, आपको जो है दो चैप्टर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के सारे नियम्स, सारे रूल्स क्लियर होने चाहिए, साथ ही साथ इनहेरिटेंस के भी। तो बच्चों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।